ओम श्री महागणाधिपति समेत भवानी माता समेत शंकर स्वामिने नमः। सभी मित्रों को नमस्कार। मैं आपका सनातन स्वामी। आज का विषय है शिव जी के लिए एक प्रत्येक नाम है दिगंबर। ओम दिगंबराय नमः करके एक मंत्र है। बोलचाल में दिगंबर का मतलब निर्वस्त्र है ना। अगर कोई बच्चा जो है बिना कपड़े के छोटा बच्चा घूम रहा है तो दादाजी बोलेगा कि बहू ये छोटू दिगंबर घूम रहा है, उसको चड्डी पहनाओ करके। लेकिन भगवान शिव को दिगंबर क्यों कहा गया? आप सभी जानते हैं कि उनके नाम में बागंबर है, यानी व्याघ्र चर्मांबरधारी। वैसी करी चर्मांबरधारी भी है, मतलब गज चर्म है ना, हाथी का चर्म भी पहनते हैं। लेकिन ये दिगंबर क्या है, निर्वस्त्र क्यों है? तो मैंने सोचने से इसमें 3 पॉइंट्स मेरे को समझ में आया, उनके 3 तत्वों के लिए। सबसे पहला ये है कि शिव निराकार परब्रह्म है और सर्वव्यापी है। इसीलिए दिक्क प्लस अंबर है। संस्कृत में दिक्क मीन्स साइड, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। अंबर मीन्स आकाश, अंबर मीन्स वस्त्र। सो सर्वव्यापी शिव को जो है कोई वस्त्र में लपेटा नहीं जा सकता। तो जहाँ तक ये साइड्स हैं, जहाँ तक आकाश है, वही उनका वस्त्र है करके उनके सर्वव्यापी तत्व हैं, ऑमनी प्रेजेंट पोजीशन को दर्शा रहा है। क्योंकि शिवजी कहाँ तक व्यापी है करके कोई नहीं जानता। एक बार ब्रह्मा और विष्णु अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन दोनों विफल रहे हैं। इसीलिए ये सबसे पहला तत्व है शिवजी का, दिगंबर तत्व। दूसरा, हम सब जानते हैं कि 5-6 साल बच्चों तक जो है बाल बालिकाओं में अपनी शरीर स्फुरना, शरीर के तरफ भावना नहीं रहता है। इसीलिए निर्वस्त्र घूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं। कोई दूसरे जो है उसको चड्डी या गौन पहनाते हैं, है कि नहीं? वैसी बड़ों में किस किस को शरीर ध्यान नहीं रहता? 2 तरह के लोगों के। या तो एक पागल है ना, पागल को अपनी शरीर के ऊपर जो है ध्यान नहीं रहता। दूसरा योगी पुंगव है, यानी अपनी तपोबल से या राजयोग से है ना बहुत ऊंचे स्थिति तक जाकर अपने सस्वरूप यानी आत्मा को, स्वयं आत्मा को अंदर से देख लिया। उन लोगों को अपनी शरीर भावना नहीं रहता है। जैसे कि रमण महर्षि, रामकृष्ण परमहंस हैं, शिरडी साई बाबा, ये लोग जो हैं ऐसी समाज मर्यादा के लिए किसी ने एक छोटी सी वस्त्र दिया तो कौपीन रूप में धारण किया, या कोई अंगी है, कोई वस्त्र है, कोई फटा हुआ है, कोई डर्टी है। उन लोगों को अपनी वस्त्र पर ध्यान ही नहीं रहता। जब शरीर पर ही ध्यान नहीं है तो वस्त्र पर कैसा रहेगा? उन लोगों का दृष्टि हमारे तरफ बाहर दिखता है, लेकिन उन लोगों का दृष्टि सच में अंदर के तरफ है। सो वो लोग हमेशा जो है अपनी शरीर को ही एक पिंजर, एक बंधन, एक जेल जैसा मानते हैं। इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि जितनी जल्दी शरीर को त्याग कर, है ना, इस पिंजर से बाहर उड़ने की, ब्रह्म तत्व में लीन होकर ब्रह्मानंद का आस्वादन करना चाहते हैं। इसीलिए मृत्यु को जो है वो लोग स्वागत करते हैं। सो ज्ञानी है, योगी है, वैराग्य भावना से विरागी है, उन सब में आदि कौन है? आदि योगी कौन है? वैराग्य भावना में, निराकार तत्व में सबसे पहले कौन है? शिव है। इसीलिए रुद्राध्याय कहता है द्रापे अंधसस्पते दरिद्रम नीललोहिता। वेद संस्कृत में दरिद्र मीन्स वैराग्य भावना। वो वेद कह रहा है कि शिव है, रुद्र, तुमसे ज़्यादा विरागी कौन है? जो विरागी है वो सबसे ज़्यादा संपन्न है। तो वैराग्य भावना का, योग का, ज्ञानी का, इस तीनों तत्व का आदि पुरुष कौन है? महान जो है शिव जी है। सो उस तत्व को दर्शाता है इधर दिगंबराय नमः ये मंत्र। बस इतनी ही, और कुछ है? तो मैंने सोचने से और एक मेरे को जो है थॉट आया। फॉर एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल्स देता हूँ। कहीं कहीं म्यूज़ियम में और कहीं साउथ में टेम्पल्स में भी है, उधर नॉर्थ में है कि नहीं कि मेरे को ध्यान नहीं है। एक कांच का घर रहता है, इसमें अनेक मिरर्स रहते हैं। जब उसके अंदर आप जाएंगे तो एटलीस्ट जो है 2000 प्रतिबिंब आपका ही डिफरेंट एंगल्स में दिखता है। सपोज़ उस घर में आप नंगे गए हैं, निर्वस्त्र गए हैं,
तो तुरंत वहाँ 2000 लोग हैं करके आप थोड़ी शर्माएंगे। जो भी वहाँ आप देख रहे हैं आपके अपनी स्वयं प्रतिबिंब है। दूसरी एग्जाम्पल, आप कहीं एक जगह खड़े हैं, उससे जो है 500 किलोमीटर तक किसी तरफ कोई व्यक्ति नहीं है, कोई मानव नहीं है। तो उस समय जो है आप कोई वस्त्र पहना है, नंगा है, कौन देखने वाला है? पहनने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि हम सब लोग को शरीर का भावना है। हम लोग अपने आप को शरीर से जानते हैं, हमारी प्रतिबिंब से जानते हैं। और हम लोगों को जो है इस समाज में रिलेशंस हैं, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, दादाजी है, समाज में फ्रेंड्स हैं, पुरुष है, महिला है, ये सब भावनाएं हैं। इसीलिए लज्जित होकर हम लोग वस्त्र पहनते हैं शरीर भावना से। लेकिन अगर आप अकेले हैं, कहीं 500 किलोमीटर दूरी तक कोई नहीं है, तो वस्त्र पहनो ना पहनो क्या फ़र्क पड़ता है? तो शिवजी के तरफ से जो है परमात्मा एक ही है। बाकी शिव के भिन्न रूप, रंग, नाम लेकर कोई भी है, वो बाहर से डिफरेंट है, लेकिन उनके अंदर वास कर रहा है, उनके अंदर प्रतिबिंबित है शिव जी। इसीलिए कि शिव को जो है ना, सभी सृष्टि, सारी सृष्टि में हर प्राणी, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, देवता, ऋषि, मुनि, जंतु, मानव, पिशाच, भूत, प्रेत, कीटक, सारी में अपने आप को ही उनका अंदर जो है शिव जी के ही अपनी प्रतिबिंब देखता रहता है। वो सब चल रहा है, हिल रहे, किस कारण से? अंदर में बैठा हुआ ना हृदय में शिव जी और शक्ति, तो इसीलिए डोल डाल कर रहे हैं। सो शिव जी के तरफ से जो है इस संसार जो है उनके प्रतिबिंब है। सो प्रतिबिंब के सामने उनको क्या है, शर्माना है। इसीलिए उनके तरफ से जो है अद्वैत है, दो नहीं है। द्वि मतलब संस्कृत में दो, अद्वैत मतलब दो नहीं है, एक ही है। तो उनके तरफ से तो जो भी वगैरह है ना, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, वो सब तो एक ही है, उनका ही है। तो इसीलिए अद्वैत तत्व का पहचान है दिगंबराय नमः है। तो इसलिए हम लोग जो है दिगंबर जैन लोगों को देखते हैं, वो भी है अपना जो है बाहर का दृष्टि, शरीर का दृष्टि नहीं रखते हैं। इस दुनिया से कोई ना लेन है ना देन है ना। इसीलिए वो लोग जो है शरीर पर वस्त्र नहीं पहनते हैं, कोई चाहत नहीं है। तो भगवान को भी है ना पाने का कोई कुछ नहीं है, ना खोने का कोई कुछ नहीं है ना। तो इसीलिए दिगंबर है। इसलिए एक तो सर्वव्यापी है, एक आदियोगी निर्विकार है, तीसरा जो है अद्वैत सिद्धांत है। ये तीनों को प्रतिपादित करता है दिगंबराय नमः ये नाम। रिसेंटली किसी ने पूछा है आप हमेशा शिव जी के बारे में क्यों बोलते हैं, है ना। तो ये एडवर्टाइजमेंट आजकल आ रहा है ना, ये मेरा दीवाना दिल है, ये नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए जो है शिव जी के बारे में बोलता रहता हूँ। शिव जी की कृपा आप सबके ऊपर बने रहें। ओम नमः शिवाय।